नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, रिक्त पदों की गणना करते हुए उसमें बैकलॉग की सीटें अगर रह जाती हैं खाली तो उनको जोड़ा ही जाता है। उसमें अगर किसी अभ्यर्थी को शामिल करना होता है तो उनको भर्ती प्रक्रिया में कुछ रिलीफ देकर के शामिल किया जा सकता है, लेकिन उस भर्ती से कुछ सीटें निकाल करके किसी अन्य अभ्यर्थी को डायरेक्टली नहीं दी जा सकती हैं। लगभग आप देखेंगे पिछले 7-8 साल में सभी भर्तियों के लिए कुछ न कुछ नियमावली में संशोधन हुआ है। सिर्फ आपके विभाग की बात नहीं है, किसी भी विभाग में आप उत्तर प्रदेश में अंदर देखेंगे तो लगभग सभी विभागों में भर्तियों के लिए कुछ न कुछ नियमावली में बदलाव किए गए हैं, नियमावली में संशोधन किए गए हैं। पुराने नियमावली के आधार पर आज भी कई सारे मैटर कोर्ट में लंबित है, जैसे आपकी भर्ती का भी मामला है। पुराने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आधार पर उन सीटों पर विनियमितीकरण की मांग की जा रही है। 126 सीटें आपकी भर्ती में कोई अलग से नहीं है, इसमें पूरे 2693 पदों पर विज्ञापन आया है और सभी रिक्त पदों की गणना करते हुए सरकार के पास, विभाग के पास, आईसीडीएस के पास और भी खाली पद है। अगर उन्हें माननीय न्यायालय के आदेश से सीट देना ही पड़ा तो वहाँ से सीटें दे सकते हैं। ऐसे भर्ती से सीटें माइनस नहीं होती हैं। 2693 पदों के सापेक्ष आवेदन लिए गए हैं, इतने ही पदों के सापेक्ष एग्जाम हुआ है। फाइनल आंसर की तक आ चुकी है, अब रिजल्ट भी इतने ही पदों के सापेक्ष आएगा। इसलिए 126 सीटें कहीं से भी माइनस नहीं होनी है, ना होने दिया जाए। कोशिश हम लोगों की यही रहेगी। बाकी जो भी पिटिशनर है उनके लिए क्या सरकार के पास और सीटें नहीं है, वहाँ से सीटें वो दे सकते हैं अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है उन्हें सीटें देने के लिए तो। और अगर जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं कि सीट माइनस होने से भर्ती में या कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भर्ती के मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा। एक एक सीटों का महत्व है, एक सीट का महत्व है किसी एक अभ्यर्थी को नौकरी, किसी एक सिस्टर के परिवार में जीवन में खुशियाँ, तो एक एक सीटों का बहुत महत्व है। 126 सीट कम होने का मतलब है कि अभी जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल मेरिट की, उसमें कम से कम 1 नंबर आप और बढ़ा सकते हैं। आप लोग जानते भी हैं एक्चुअल में कितने नंबर सभी के हैं, और जो भी उसका डाटा सर्वे आदि है उसमें लगभग हम लोग 90-95% तक भी एक्यूरेसी मान के चलते हैं। उसके बावजूद भी एवरेज नंबर में 1 नंबर के डिफरेंस पर 100 से 200 अभ्यर्थी होने चाहिए। जब थोड़े से आप हाई मेरिट पर जाएंगे तो वहाँ पर अभ्यर्थी कम होते चले जाएंगे, लो मेरिट में आएंगे तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और किसी भी भर्ती में सपोज दैट कहीं पर 100 सीटें हैं और उस भर्ती में 1 लाख आवेदन आ गए, तो इसमें इस भर्ती में लगभग वही जो टॉप के 1000 बच्चे होते हैं, 1500-2000 बच्चे होते हैं, असली मेरिट, असली फाइट उन्हीं में होती है। जहाँ पर पॉइंट भी नंबर कम होने पर सीधे सीधे मेरिट से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, रैंक नीचे आ जाती है, तो वहाँ पे पॉइंट में भी नंबर का महत्व होता है। और यही चीज़ें आपकी भर्ती में है। अभी जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सपोज दैट मान लीजिए 60 पे जनरल का सिलेक्शन हो जाता है 1 मिनट के लिए, अगर यहाँ पे कुछ भी सीटें कम होती है, सीधे सीधे यहाँ पर कितने अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, फिर ये मेरिट कितना बढ़ जाएगा, 60.25 30 60.50 या 61 तक, 62 तक कुछ भी जा सकता है। इसीलिए आप सभी बहनों से निवेदन है कि 126 सीट को माइनस वाली जो भी चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल हम सभी को एग्री नहीं होना है। पूरे पदों पर भर्ती होनी चाहिए। वैसे ही आपकी भर्ती में सीटें कम है, भर्ती प्रक्रिया 2022 से चल रही है, सीटें बढ़नी चाहिए। भर्ती प्रोसेस के दौरान सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पर सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, न कि सीटें कम हो। और अगर ऐसे ही डायरेक्टली सीटें दे दी जाए तो फिर और भी अभ्यर्थी कल को फिर किसी और विभाग में, किसी और भर्ती में इसी तरह की मांग की जाएगी। तो जो भी देखिए होता है भर्ती नियमावली के तहत होता है। कभी कभी पुरानी नियमावली के आधार पर कुछ सीटें उस नियमावली की हैं, कुछ सीटें आपने यहाँ पर कैसे ऐड कर लिया, उन सीटों को वहीं पर समायोजित क्यों नहीं किया गया, या फिर इतने वर्षों में भर्ती प्रक्रिया संचालित नहीं की गई, या फिर भर्ती प्रक्रिया उसमें आगे फिर से कोई नई भर्ती निकाल करके उन सीटों पर नई भर्ती क्यों नहीं की गई। बहुत तरह के जो सवाल है, जो ग्राउंड है प्रेयर में, ये जो भी बातें अभी आपको बताया हूँ, ये सारी बातें पिटिशनर की तरफ से हैं। इन्हीं का जवाब सरकार को, विभाग को देना है सुनवाई में। 16 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के सरकारी अधिवक्ता जी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था डेट लगाने के लिए। बेंच में बदलाव भी हो चुका है, तो बेंच में बदलाव होने से कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, बल्कि अब सुनवाई 100% होगी। अभी कोर्ट नंबर 5 में जज साहब केस नहीं सुन पा रहे थे जिस भी रीजन से,
और 4 अक्टूबर को आप सभी लोग जानते हैं कि केस को सुना ही नहीं गया, केस का नंबर भी आ गया था। और जिन जज साहब की बेंच में केस लगा है, पहले भी 2022 में 12/924 वाले में कई बार डेट पर उन्हीं की बेंच में केस लगा है, वहाँ से कोर्ट ऑर्डर भी आए हुए हैं। गलत प्रश्न का नॉर्मलाइजेशन पे आपकी भर्ती में, यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है। पहले कुछ भर्तियों में जैसे एसएससी आदि में एक्यूरेसी वहाँ पर देखी जाती है। वहाँ पे कई दिन में ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कई दिन में कई शिफ्टों में, एक एक दिन में 3-3 4-4 शिफ्टों में एग्जाम होते हैं। 1-1 घंटे का पेपर होता है प्री का, 100 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, चाहे CHSL हो, चाहे MTS का हो, चाहे SSC GD का हो या CGL का हो। आपकी भर्ती में कहीं से भी एक्यूरेसी जैसी कोई भी चीज़ें नहीं है। मान लीजिए किसी 2 बहनें हैं, दोनों बहनों के 60 नंबर है, और मान लीजिए एक सिस्टर ने 5 प्रश्न गलत किया है, दूसरे सिस्टर ने 20 प्रश्न गलत किया है। मान लीजिए आप जिस शिफ्ट में हो, आपका शिफ्ट हार्ड है, अगर 2 नंबर बढ़ गए आपके शिफ्ट में, तो यहाँ पर इन दोनों ही सिस्टर्स के नंबर बढ़ेंगे। ऐसा ही नहीं कि जिन्होंने 20 क्वेश्चन गलत किया है तो उनके कम नंबर बढ़ेंगे, या फिर जिन्होंने 5 क्वेश्चन गलत किया तो उनके ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि 126 सीटों को लेकर के जो भी तर्क दिया जा रहा है कि इसमें जिनके ज़्यादा प्रश्न गलत रहेंगे वही बाहर होंगे, ये कैसा तर्क होता है? गलत प्रश्न से क्या मतलब होता है? गलत प्रश्न के नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी आयोग की तरफ से दिशा निर्देशों के तहत रिजल्ट में आपके नंबर कट जाते हैं, आपको नुकसान तो ऑलरेडी हो जाता है। क्या दोबारा से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा बिना जानकारी के अभाव में इस तरह की चीज़ें आप लोग जो जिसके द्वारा भी बताई जाती है, तो उस पर निवेदन है उनसे कि आप प्लीज़ इस पर जानकारी कर लीजिए। किसी बहन ने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उनके ऑलरेडी 5 नंबर कट चुके हैं। मान लीजिए उनके टोटल 70 प्रश्न सही हो रहे थे, पहले 20 क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया, 5 नंबर उनके ऑलरेडी 70 में से कम 65 हो गए। अब आप क्या चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में दोबारा से इनके नंबर कम किए जाएँ? तो यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में गलत प्रश्न से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी बहन को डाउट लगे आप आयोग जा कर के पता कर लीजिए, विभाग जा कर के पता कर लीजिए। बाकी परीक्षा कराने वाले एजेंसी आयोग है, उन्हीं के द्वारा किसी भी एजेंसी से एग्जाम कराएं, लेकिन परीक्षा कराने वाले जो संस्था है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है। तो आप जा कर के पता कर सकते हैं। एक भी नंबर का इसमें घटना बढ़ना कुछ भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी की वजह से। हाँ, जिस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे तो सभी बहनों के नंबर बढ़ेंगे उसी रेशियो में। बस यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में या आपकी भर्ती में सपोज दैट 35,000 अभ्यर्थी हैं, सपोज दैट मान लीजिए 65 से 70 नंबर के बीच में जो भी अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्या मान लीजिए 2000 है, सपोज दैट। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, हालांकि इनकी संख्या 500 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। मान लीजिए इनकी संख्या, इसको 200 कर लीजिए, मान लीजिए इनकी संख्या 200 है, सपोज दैट। और मान लीजिए 60 से 65 के बीच में जो भी बहन है, इनकी संख्या मान लीजिए 2000 है, ठीक है। तो इन 200 बहनों के ज़्यादा नंबर कम या ज़्यादा नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, जबकि इन 2000 बहनों के नंबर में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी रैंक डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर नंबर के डिफरेंस से कितने अभ्यर्थी हैं, इस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो कि सभी के लिए एक समान रूप से लागू होता है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर किसी एक अभ्यर्थी के लिए कि नहीं उन्होंने ज़्यादा प्रश्न गलत कर दिया है इसलिए उनके नंबर घटेंगे, ये सब बिल्कुल अतार्किक चीज़ें हैं। यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसी कोई भी नियमावली, कोई भी ऐसा रूल नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, एक वीडियो हमने काफ़ी समय पहले बनाया हुआ था, हम उसका लिंक दोबारा से शेयर कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। बस उसी रूल के आधार पर यूपी ट्रिपल एस सी की नियमावली है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, उसी नियमावली उसी नॉर्मलाइजेशन रूल के तहत ही नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब किसी भर्ती में, आपके भर्ती में 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, किसी भर्ती में मान लीजिए 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो, आपके यहाँ 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर था, किसी भर्ती में मान लीजिए 400 नंबर का या फिर 300 नंबर का पेपर रहा हो। अब यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और 4 शिफ्ट में होने का मतलब है कि 4 तरह के नंबर घटेंगे बढ़ेंगे। 2 शिफ्ट यानी 2 तरह के नंबर घटना या बढ़ना, यानी कि 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। 100 नंबर है तो यहाँ पे 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। 300 नंबर का पेपर होगा तो इसका आप ट्रिपल कर दीजिए, लगभग 5-7 नंबर, या फिर और थोड़ा कम ज़्यादा। ये दोनों शिफ्टों के डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर कम या ज़्यादा होने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के मन में जितने भी तरह के सवाल रहे होंगे आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट हो गए होंगे। कई बार देखिए जानकारी आप सभी को टाइमली नहीं दे पाते हैं, वीडियो किसी समय बना, फिर टाइम मिला नहीं मिला, फिर अपलोड करने के लिए फिर बाद में हमने कब अपलोड किया। तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए, हमें जब भी समय मिलता है हम वीडियो अपलोड कर देते हैं।
और हर समय वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। एक वीडियो बनाना, अपलोड करना, जानकारी लेकर के 1 डेढ़ 2 घंटे का समय ख़राब होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी होती तभी इस वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। कट ऑफ मेरिट बहुत हाई नहीं जानी चाहिए। बस यहाँ पर ईश्वर करें, माता जी करें कि 16 अक्टूबर को ही स्टे वैकेंट हो जाए या फिर बहुत जल्दी 1 से 2 डेट में मामला फाइनल हो जाए, भर्ती आगे बढ़े बस। बाकी जो भी मामला है उन पिटिशनर संविदा कर्मी बहनों का, उनका जब भी मामला फाइनल हो, लेकिन स्टे वैकेंट होकर के आपकी भर्ती प्रोसेस आगे बढ़े। और यूपी ट्रिपल आयोग की तरफ से यही कोशिश है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कैसे भी करके आगे बढ़ाई जाए, स्टे वैकेंट हो चाहे मामला फाइनल हो। नवमी में जनता दरबार भी लगेगा। अगर कोई बहन जाना चाहे प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा। प्रयास तब तक करना है जब तक कि आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, आपकी भर्ती शुरू नहीं हो जाती है। तो जो भी बहनें जनता दरबार जाना चाहती हों, 1-2 बहनें हैं जो कि जाती हैं हर बार, तो बाकी सिस्टर से भी, आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग अपनी भर्ती के लिए ज़रूर जाइए। उन बहनों के साथ आप संपर्क करके आप सभी लोग एक साथ जाइए। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी, जो भी सही अपडेट मिलेगी, आप सभी को उसकी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे।